थाईलैंड जिन तड़क फड़क नज़ारों के लिए जाना जाता है, आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर मैं उसी रोड जिसको बोलते हैं खा सान रोड में आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पर दिन को नज़ारे अलग होते हैं, रात को नज़ारे जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। रात को तो भाई साहब इतनी भीड़ है, बस ये दुआ करेंगे कि रात के समय में बारिश ना आए। कल नाइट में भी बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो जो है वो शूट नहीं कर पाया। तो फिलहाल अभी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर जो है वो खा सान रोड है, वहाँ पे चलते हैं। मसाज पार्लर, मॉडर्न कैफ़े, मॉडर्न लोग, अलग अलग तरह के अतरंगी अतरंगी कपड़े पहने हुए लोग भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। बिल्कुल एकदम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हुए लोग ही यहाँ पे जो है वो आपको दिखेंगे, है ना। अलग अलग बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लोग, बड़े बड़े कपड़े पहने हुए लोग, यानी कि जो लाइफ देखने के लिए लोग थाईलैंड आते हैं वो वाली लाइफ आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। खाना पीना क्या मिलता है, यहाँ का लोकल फूड, लोकल लाइफ, सब कुछ इस वीडियो यात्रा के अंदर हम कवर करते हैं। एक सुपर मार्केट दिख गया है, थोड़ा सा थाईलैंड का मैं आपको सुपर मार्केट दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें मिलती है। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें जो है वो खाने पीने से रिलेटेड ही यहाँ पर मिल रही है, आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल दोपहर के समय में ये कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं मार्केट के। तो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है देखते हैं। फल फ्रूट से लेकर यहाँ पे बहुत कुछ, ये देख सकते हो चिकन वगैरह। यहाँ पे मांस से बनी हुई चीज़ें ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ शाकाहारी में तो फल फ्रूट और सब्जियाँ ही आप ले सकते हो 70 बात के अंदर, यानी कि 7 या 21 210 रुपये का ये आपको लीची कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और ये एक ड्रैगन फ्रूट जो है वो यहाँ पे 45 रुपये का मिलेगा। तो कुछ बहुत सारे यहाँ पे अमूमन 80 से 90% स्टॉल के ऊपर आपको लड़कियाँ ही काम करते हुए दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं देखता हूँ दुकानों के ऊपर लड़कियाँ ही ज़्यादा काम करती है। और इधर की साइड देख सकते हो भाई साहब, ये पूरा मांस मीट ही मीट यहाँ पे मिल रहा है। और इधर ये देख सकते हो कुछ 10 बात के अंदर इस प्रकार से ये फल फ्रूट मिल रहा है। ये पाइनएप्पल, ये कितनी बात का है देखते हैं प्राइस। बात ओ नहीं, नो बात नो ओनली दिस 25। ओ भाई साहब बहुत महंगा है। स्मूदी बनाते हैं ये ग्राइंड करके, तो आधा 20 बात के अंदर, तो आधा मैंने लिया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। और ये पूरा सी फूड है, ये देखो इधर पे पूरा मांस है। ये क्या मिल रहे हैं, ये स्नेल टाइप कुछ है, ये घोंगे देखो, इनको उबाल के अंदर से जो जीव होता है वो निकाल के जो है वो खाया जाता है। और बाकी ये देखिए यहाँ पे शंख, जो नदियों के अंदर वगैरह शंख नहीं मिलते हैं क्या, बड़े बड़े शंख का, ये देखिए जिसको शंख बोला जाता है। तो ये शंख भाई, इसके अंदर जो जीव होता है वो जब उबालते हैं तो वो जीव जो है वो बाहर निकाल के जो खा लेते हैं, और फिर इस खोल को जो है वो फेंक दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा सी फूड का ही मार्केट है। फ़िलहाल कितने सारे मुर्गे जो है यहाँ पे छोल के छील के रख दिए गए हैं। मछलियाँ हैं और इनमें हैं जिंदी मछलियाँ, ये देख सकते हो टोकरियों में जिंदी मछलियाँ हैं जिनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, मरी हुई ऊपर है। मेहनत काम धंधा करती हुई एक बालिका। बहुत सारी लड़कियां जो है वो थाईलैंड के अंदर देखिए ऐसे मेहनत करके भी अपने परिवार का जो है गुजर बसर करती है। और कुछ बालिकाएं जो होती है वो नाइट लाइफ के हिसाब से, उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे धंधा करते हैं। तो दोनों तरफ की लाइफ दिखती है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ आपको दुकानों के ऊपर काम करती हुई दिखेगी। और बहुत सारी लड़कियाँ जो होती है उनको शॉर्ट में पैसा चाहिए बिना मेहनत के, तो वो कुछ दूसरा धंधा उस हिसाब से थाईलैंड के हिसाब से काम भी करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की यहाँ पे मिल रही है, और कुछ ये सुपर मार्केट कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। थाईलैंड की फैशन, एक बालिका है जिसके घुटने के ऊपर से पूरी की पूरी जीन्स जो है वो फटी हुई है। तो वहाँ पे अपने हिसाब से तो देखिए ये पूरी फटी हुई जीन्स है, इस हिसाब से तो फेंक दिया जाता है जब इतनी फट जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी फैशन है, फटी हुई जीन्स हैं। आजकल अपने इंडिया में भी फटी हुई जीन्स है तो बहुत ही पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही खड्डे दिखेंगे आपको जींसों में। अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं और किसी भी प्रकार का जीव जंतु मांस मछली नहीं खाते हैं, तो कुछ ऐसे जो सुपरमार्केट होते हैं उनको घूमते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा बदबू का सामना करना पड़ेगा। एकदम उल्टी जैसा माहौल हो जाता है। अब मेरे को तो आदत हो गई है ट्रैवलिंग कर करके,
तो इतना ज़्यादा कोई फील नहीं होता है। शुरू में मैं जब इस प्रकार से ये मुर्गे बकरे कटे हुए ऐसे जीव जंतु देख लेता था ना, तो ऐसे जी घबराता था, लेकिन अब आदत हो गई है। शूट करते हैं तो भाई उनको पास में से जाके देखना पड़ता है, पास में से जाके जो है वो उनकी फ़ोटो वीडियो लेनी पड़ती है, तो अब कोई इतना वो नहीं है। अमूमन जब भी मैं फ़ॉरेन में होता हूँ तो मैं ज़्यादातर केले के ऊपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि एज ए वेजिटेरियन ज़्यादा मुझे कुछ फूड यहाँ पे मिलता नहीं है। हालांकि इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन भाई साहब महंगे बहुत होते हैं। एक टाइम में आप है ना 1000 से 1500 रुपये के अंदर खाना खा पाओगे और ज़्यादा कुछ पेट भरेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर फ्रूट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और फिर ज़्यादा ही तलब लगती है खाने की तो कोई चावल या फिर कुछ मिल जाए, बाकी रोटी तो बाहर जो फ़ॉरेन के अंदर तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल होता है। तो ट्रैवलिंग कर करके जो है वो आदत हो जाती है। घर जाते ही बहुत तेज़ भूख लगने लग जाती है खाना खाते हैं, लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो पता नहीं पेट को भी समझ में आ जाता है कि भाई अब भोजन मिलने वाला नहीं है, तो ज़्यादा भूख लगती भी नहीं है। इतना खाना खा लेते हैं कि बस बीमार ना पड़े और कमज़ोरी ना आए। बस यहाँ की जो गवर्नमेंट बस है वो लेडी चला रही है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे औरतें भी बसें चलाती हुई दिखेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर एक महिला है, वो यहाँ पे बस चला रही है और कंडक्टर भी महिला है। और ये थाईलैंड की गवर्नमेंट बस है, यहाँ की नॉन AC वाली। शहर के अंदर जगह जगह अंडर जो मेट्रो है लाइन, उसका काम चल रहा है। जगह जगह बुलडोजर हिटेची वगैरह चल रही है, जैसी भी चल रही है। लेकिन वो जो एरिया कंस्ट्रक्शन वाला है उसको इस हिसाब से कवर कर रखा है कि बाहर आप देख सकते हैं रोड के ऊपर धूल का एक भी कण आपको नज़र नहीं आएगा। इतनी साफ़ सुथरी जो है वो रोडें यहाँ पे मेंटेन कर रखी है और चारों तरफ से जो है वो ट्रैफिक उस हिसाब से ही मेंटेन कर रखा है। कोई भी शोर शराबा नहीं है, आराम से यहाँ पे यातायात के साधन आ रहे हैं जा रहे हैं। और शहर के बीचों बीच में मेट्रो का काम भी जो है वो लगातार चल रहा है। बिल्कुल कितनी साफ़ सफाई के साथ में जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं विदेश के अंदर। अभी एक ट्रक जो है वो लोड होके गया है और हाथों हाथ पीछे यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा के जो है वो रेत को यहाँ पे जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी किसी भी प्रकार की जो है वो गंदगी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो लगातार मशीन जो वोल्वो वाली मशीन लगी हुई है, इस मशीन के द्वारा जो है वो ट्रक यहाँ पे जो है वो कादा कीचड़ जितना भी है भर भर के जा रहा है। और पीछे झाड़ू लगा रहे हैं, हाथों हाथ ये साइड के ऊपर भी झाड़ू लगा रहे हैं। और साइड वाली रोड जो आप देख सकते हैं कितनी क्लियर है एकदम, कुछ भी बाहर मलबा नहीं दिखेगा। तो ये फ़र्क है देश और विदेश में। फाइनली पहुंच चुके हैं खाओशान रोड, जिस रोड को जो है वो नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। तो फ़िलहाल अभी हम दिन में पहुंचे हैं तो थोड़ी सी शांत लग रही है, लेकिन रात के समय में यहाँ पे पाँव रखने की जगह तक नहीं मिलेगी आपको। कुछ इस प्रकार का माहौल है। ये रेस्टोरेंट जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये पूरे के पूरे भरे हुए मिलेंगे। अभी दिन में भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे खाना पीना करने के लिए आए हुए हैं, मसाज कराने के लिए आए हुए हैं, लेकिन शाम का तो एक अलग ही नज़ारा बनता है वाकई। रात का एक अलग से ही मैं आपको नाइट लाइफ का एक वीडियो देने वाला हूँ। ये देख सकते हो पूरा मसाज सेंटर यहाँ पे चल रहा है इस प्रकार से। ये देखो, ये यहाँ पे आपको वेटिंग करनी पड़ती है बैठने के लिए, है ना, एक भी खाली नहीं मिलता है सीट। और ये मसाज करने वाली मोहतरमाएँ जो है वो यहाँ पे बैठी है इस प्रकार से, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर की ओर मसाज जो है वो चल रही है। सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो है यहाँ पे मसाज करती हुई आपको दिखेगी। और यहाँ पे आराम से सोइए, आपके पाँव दबाए जाएंगे, आपकी खातिरदारी की जाएगी, जो आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और आप जिससे चाहें उससे करवा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आ सकता है। लाइन से आप जिसको चुनेंगे वही आपकी मसाज करेगी। बहुत सारे लोग अभी फ़िलहाल दिन में भी घूमने के लिए आए हैं, खाना पीना चल रहा है। रात के समय में एंजॉय करते हैं, इसीलिए दिन के समय में जो है वो होटल्स में लोग सोते हुए दिखेंगे आपको ज़्यादातर। जितने भी मसाज पार्लर होते हैं उन सब की अपनी अपनी ड्रेस कोड होती है कि भाई ये इस मसाज पार्लर की जो है वो मसाज करने वाली स्टाफ है।
तो सबके अलग अलग है, कोई वाइट है, कोई नीली है, कोई पिंक है, कोई हरी है। तो अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं मसाज सेंटर के भी। और बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। ठंडी हवा के अंदर बैठे बैठे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो बैठे बैठे ताश खेल रहे हैं। देखिए तो कितने सुंदर जोड़ा है ये एक, जो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे भी जीवन व्यापन करने वाले बहुत सारे लोग जो है दिखते हैं। तो लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दुनिया के अंदर टेंशन आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन लाइफ जो है वो अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहिए। लाइफ के अंदर मौत कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो जितना हम जी रहे हैं बस वही ज़िंदगी है, बाकी आगे का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। फ़िलहाल थाईलैंड आइए, मसाज कराइए, अलग अलग खूबसूरत खूबसूरत मज़े लीजिए। थाईलैंड के अंदर अगर खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अमूमन घर पे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा कम पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ थाईलैंड के अंदर वो सिस्टम तो है नहीं कि भाई देसी घी, गाय का घी, वैसा तो सिस्टम है नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर मांस चलता है, समुद्री जीव जो है वो चलते हैं, सी फूड। तो जो घर में बनाते हैं वही बाहर बनाते हैं, वही तेल होता है जिस तेल के अंदर जो है मछलियाँ फ्राई की जाती है रेस्टोरेंट में, वही घर पे, तो वही कॉस्ट पड़ती है। इसीलिए अमूमन ज़्यादातर लोग जो है वो रेस्टोरेंट से ख़रीद के ही घर पे ले जाके जो है वो खाना खाते हैं। घर पे बिल्कुल भी जो है वो खाना नहीं पकाते हैं। ये सिस्टम मैंने देखा है। मेरे पिछली सीरीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि मैं गाँव में भी गया था, दूर दराज आदिवासी गाँवों के अंदर भी यही करते हैं, ख़रीद के लाते हैं और फिर खाते हैं। मैं तो चावल खा रहा था, आपने मेरे पिछली सीरीज़ के अंदर थाईलैंड के अंदर देखा होगा गाँवों में भी। तो ये सिस्टम होता है, घर पे कोई भी खाना नहीं बनाएगा। नाइट लाइफ की यहाँ पे तैयारी हो रही है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे जितने भी खाने पीने के स्टॉल है सब अपने अपने हिसाब से जो है वो सजावट हो रही है। यहाँ पे देखिए बालिकाएं जो है वो अपनी अपनी दुकानें जो है यहाँ पे लगा रही है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो मेहनत करके भी जो है वो अपना भरण पोषण करती है। तो ये तैयारियाँ यहाँ पे चल रही है। फ़िलहाल रात के समय में तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी इस रोड के ऊपर, है ना। और बहुत सारे लोग तो अभी भी खाना वाना खा रहे हैं। और कुछ ऐसी ज़िंदगी भी होती है जो कुछ ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी गर्दुले भी यहाँ पे होते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे गांजा तो खुलेआम यहाँ पे रोडों पे बिकता हुआ यहाँ पे चलेगा। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ज़िंदगियाँ भी है। एक ऐशो आराम वाली भी ज़िंदगी होती है और कुछ ऐसी होमलेस ज़िंदगी भी होती है। होटल्स में से जो है वो लोग निकल के आ रहे हैं यहाँ पे नाइट लाइफ मनाने के लिए। आप देख सकते हैं दोपहर के समय में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे दारू सारू पिएंगे, खूब सारा नाइट लाइफ क्लब वगैरह एंजॉय करेंगे यहाँ पे लोग। और इधर की साइड भी आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे रौनक बन रही है ना। और रातों के नज़ारों के लिए ही थाईलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्लेस के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है हर एक चीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेयर कट 400 बात, यानी कि 3 से गुणा कर लो 1200 रुपये हो गए। और हेयर कट प्लस शेव आपकी 500 बात में होगी। 500 बात का मतलब इंडियन रुपीज़ में 1500 रुपये। और ओनली फॉर शेव कराओगे तो 250 रुपये हो गए। तो ये कुछ इस प्रकार से आप 3 से मल्टीपल कर लीजिए। ये एक सैलून है, अंदर भाई साहब बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से काफ़ी महंगा भी यहाँ पे होता है। 1000-1200 रुपये की तो खाली हेयर कटिंग होती है यहाँ पे। एक भाई साहब है जो सबको अलग अलग पूछ रहे हैं और सबको अपने देश के हिसाब से नमस्ते कर रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई जर्मनी से है, कोई इटली से है। अलग अलग लड़कियां यहाँ पे आई हुई है। ऐसा पटाने के स्टाइल तो देखिए, दादाजी जो है वो इनको पटाने में लगे हुए हैं ताकि ये इनसे कुछ न कुछ इनका जो बेच रहे हैं, इनका जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाए।
अभी तो शाम की 5 भी नहीं बजी है और अंधेरा होने लग गया है, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग रहा है। उमस काफ़ी ज़्यादा है और धीरे धीरे अब रिमझिम बारिश स्टार्ट हो रही है। सुबह भी काम जो है वो बारिश ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया और अभी भी आप देख सकते हो पूरा देखिए काली काली घटाएँ छाई हुई है। और बारिश जब होती है तब माहौल जो है वो भाई साहब पूरा एकदम ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल लोग तो बहुत ही ज़्यादा आ ही रहे हैं आसपास, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा टाइप हो गया है। बाकी अभी इस टाइम तो इतनी कड़ाके की तेज़ धूप पड़ती है, 5 बजी है शाम के, लेकिन फ़िलहाल अब धीरे धीरे स्ट्रीट पे रौनक स्टार्ट हो चुकी है। सारी की सारी जितनी भी स्टॉल है वो लग गई है आसपास और धीरे धीरे और भी लगने लग रही है, क्योंकि शाम के समय में नाइट लाइफ यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है बैंकॉक की। भाई साहब पूरे अपनी फैमिली के साथ में आए हैं, देख सकते हैं इनकी डॉटर है, साथ में वाइफ है और पूरी फैमिली के साथ में भी जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे नारियल पानी जो मिल रहा है वो 60 बात का एक मिल रहा है। टूरिस्ट पैलेस है इसलिए काफ़ी ज़्यादा महंगा है कि, और 60 बात का मतलब 180 रुपये हो गए इंडिया के हिसाब से। तो भारतीय जोड़ा भी आया है यहाँ पे, देखिए बहन जी हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई, नई नवेली शादी हुई है होगी, लेकिन भाई साहब तो काफ़ी ज़्यादा एज में लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है जो भी है इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन आए हैं यहाँ पे थाईलैंड में एंजॉय करने के लिए। जी यहाँ पे आके देखिए कुछ इस प्रकार से मज़े करने लग रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से अपने हिसाब से लाइफ जो है वो सभी लोग जी रहे हैं। और कोई स्कूटी रेंट करके आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई ग्रैब करके आ रहा है। अब बनेगा पूरा प्योर माहौल। और ये मोहतरमाएँ भी आ चुकी है, रेडी टू एंजॉय नाइट लाइफ। पूरी दुनिया के अंदर कोई मसाज फेमस है तो वो थाईलैंड की मसाज ही ज़्यादा फेमस है। और आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं। ओके मसाज बूम बूम ओके Do the full cone. If you want to do, I take you 100 baht. 100 बात टुक टुक But others one is 2,000 baht. Oh. 1/2 hour. टुक Boom boom. Do the full cone. बूम प्राइस 2,000 baht. 2000 बात एंड 100 बात। Do the full cone. Good room. Free room. Free condom. ओके एंजॉय नाइट Why not now? नाइट। तो जिस प्रकार से आपने पीछे देखा कि भाई साहब जो है वो अप्रोच कर रहे थे, भाई साहब कुछ अलग ही एक्टिविटी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जिस हिसाब से जो लोग हैं वो थाईलैंड में आते हैं, तो मसाज तो कुछ इस प्रकार से खुले चलते ही हैं। और बाकी बहुत सारे लोग जो है वो पोस्टर लेके भी खड़े हैं। और जो चीज़ हम सोशल साइट के ऊपर देखते हैं, मोबाइल के अंदर जो हम वीडियोज़ देखते हैं वो वाले, तो वो यहाँ पे लाइव शो भी चलते हैं। कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पे दिखाते हैं। हालांकि मैं तो अंदर कभी गया नहीं, लेकिन ये ऐसे पोस्टर लेके खड़े रहते हैं कि भाई इस प्रकार से ये लाइव देखने को मिलेगा। चारों तरफ कुर्सी के ऊपर आप बैठोगे और बीच में लाइव चलेगा मैटर। तो ऐसा सीन भी होता है। हालांकि ये भाई थाईलैंड है, कुछ नहीं कह सकते, अपनी अपनी जगह के हिसाब से अपना अपना कल्चर है, अपना अपना इंजॉयमेंट है, अपना अपना टूरिज़्म। तो ये यहाँ थाईलैंड का मोस्ट टूरिज़्म यही है। यहाँ मगरमच्छ की भी दुकान सजने लग गई है, आप देख सकते हैं। शाम के हिसाब से यहाँ पे लोग जो है वो मगरमच्छ का मांस जो है वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लोग आ भी चुके हैं कुछ इस प्रकार से, कोई शूट करता है, कोई लेके भी जाता है। तो आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल BBQ यहाँ पे लिखा हुआ है। और पिछली बार जब मैं आया था तब भी मैंने आपको ये ज़रूर यहाँ पे दिखाया था। तो यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे सिकाई करेंगे भाई, ऊपर से मांस तोड़ के जो है नीचे यहाँ पे सेकेंगे और फिर लोगों को जो है वो देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा थाईलैंड के अंदर मगरमच्छ खाए जाते हैं भाई साहब। हिलती डुलती चीज़ जो भी रहेगी इंसान के अलावा वो थाईलैंड के अंदर खाई जाती है। बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब कुछ। यहाँ पे आप किसी को भी पहचान भी नहीं सकते कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। तो ये आ रहा है लेडी बॉय, ठीक है। ये कुछ आप इस प्रकार से देखोगे, आपको पहचान में ही नहीं आएगा कौन क्या है। ये लड़का है और ये पूरा लड़की बना हुआ है ना। तो शक्ल से ही पहचान में आ जाता है भाई। तो इसकी बॉडी देखिए भाई साहब, मर्दाना बॉडी लिए हुए लड़की बन के घूम रहा है। तो यहाँ थाईलैंड के अंदर आप भाई 2 in 1 देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको। भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि शाम के टाइम जब ये नाइट लाइफ सज जाएगी उस टाइम भाई बारिश नहीं आए। और फिलहाल अभी देखिए मौसम ठंडा हो चुका है, तो बहुत सारे देखिए दादाजी वगैरह विदेशी आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। वो यहाँ चौराहे के सर्कल के ऊपर ही इस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं।
और फिलहाल अब धीरे धीरे रौनक सजने लगी है। बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं जा रहे हैं। धूप बिल्कुल नहीं है, घटाएं छा चुकी है, इसलिए देखिए पूरा एंजॉय जो है वो यहाँ पे चौराहे के ऊपर किया जा रहा है। और कुछ लोग जो है वो सामने उस स्ट्रीट के ऊपर भी बैठे हुए दिख रहे हैं। अकेली लड़कियाँ लड़के सब कुछ यहाँ पे सोलो ट्रैवलर भी बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम जैसे ही घूमते हैं, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा अकेली अकेली घूमती है, फैमिली के साथ भी घूमते हैं, ग्रुप में भी घूमते हैं। तो ट्रैवल एक अलग ही अपनी हॉबी होती है, घूमने वाले घूमते हैं भाई साहब। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि 4-6 महीने जॉब करते हैं, सेविंग करते हैं, उसके बाद 3-4 महीने कंटिन्यू घूमते हैं, जब पैसा ख़त्म हो जाए फिर वापस जॉब पे लग जाते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मतलब ट्रैवल ही पैशन होता है। बाकी अलग अलग अतरंगी अतरंगी अपनी अपनी हॉबी वाले लोग होते हैं दुनिया के अंदर। शॉपिंग वगैरह भी खूब करते हैं इस रोड के ऊपर लोग। यहाँ पे कपड़े, बहुत कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये देख सकते हो पूरा झोला भर के जो है वो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं। पूरा देख सकते हो भाई साहब, झोला भर के जो है वो महिलाएं शॉपिंग करके लेके जाती है। लड़कियाँ जो है वो यहाँ पे खड़ी है। खाने पीने के रेस्टोरेंट पे आपको फुल अप्रोच कर कर के बुलाया जाएगा कि भाई ये यहाँ पे खाइए पिएंगे, 1 बियर के साथ 1 बियर फ्री, 2 बियर के साथ 1 बियर फ्री। अलग अलग रेस्टोरेंट जो है वो अलग अलग ऑफ़र चलाते हैं। अपने अपने होटल्स में से निकलकर जो है वो कितनी खूबसूरत जो है वो लड़कियां यहाँ पे आ चुकी है। देखिए नाइट लाइफ मनाने के लिए बहुत सारे जो है वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देख सकते हो भाई, नज़ारे कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे ऐसे ही नज़ारे आम बात है ये।